बात आमजन की विशेष इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, 22 जून 2026 का दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए एक काला दिवस बन गया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने कम से कम 15 लोगों की जान ले ली, जिसमें से अधिकांश छात्र थे। कई छात्र घायल हुए और कुछ को अपनी जान बचाने के लिए कोचिंग की इमारत से कूदना पड़ा। आज हम इस घटना के पीछे की पूरी कहानी, प्रशासनिक लापरवाही, सुरक्षा व्यवस्था की विफलता और इससे मिलने वाले सबक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे किसी भी अप्रिय घटना से हमारे देश में सबक लेने की कोई आदत हमारे लोगों में नहीं है। कुछ दिन विभिन्न राज्यों की सरकारी एजेंसियां विभिन्न दुर्घटनाओं की जांच का खेल खेलती हैं। कुछ अधिकारी इस बहाने अपनी जेब भर लेते हैं और जांच पूरी होकर सरकार के लाल फीते वाली फाइलों में जमा हो जाती है। हमारे देश में आज भी इंसानों की जान बहुत सस्ती है। मुआवजे के नाम पर कुछ लोग लाशों को सड़कों पर रखते हैं, रास्ते जाम कर देते हैं और सरकार से मोटे मुआवजे की मांग करते हैं। कुछ नेता इन लाशों पर अपनी नेतागिरी चमकाते हैं और कुछ दिन की चिक-चिक के बाद सरकार भी पीड़ित पक्ष को मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। क्या यह व्यवस्था सही है? सपनों का शहर मौत का तांडव बन गया। लखनऊ का शिक्षा का एक ऐसा केंद्र माना जाता है जहां हजारों छात्र प्रति वर्ष अपने विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने के लिए विभिन्न कोचिंग सेंटरों में आते हैं। जैसे मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है, वैसे ही लखनऊ भी सपनों की नगरी से कोई कम नहीं है। बहुत सारे छात्र परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। किसे पता था कि एक कोचिंग सेंटर जहां बच्चे अपने भविष्य को संवारने जाते हैं, वहीं उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। 22 जून की दोपहर 3 बजे अलीगंज क्षेत्र की एक व्यवसायिक इमारत में अचानक आग लग गई। इमारत में कोचिंग सेंटर, गेमिंग जोन और अन्य व्यवसाय संचालित होते थे। देखते ही देखते आग और धुआं ने पूरे कोचिंग सेंटर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर धुएं ही धुएं से भर गया। जो छात्र ऊपर की मंजिल में फंसे थे, वो ऊपर ही फंसे रह गए। उन्हें बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिला। खिड़कियों से बाहर झांकते हुए छात्र मदद के लिए चिल्ला रहे थे। सोशल मीडिया पर कई वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि छात्र खिड़कियों से चिल्ला चिल्ला कर कूद कूद कर बचने का प्रयास कर रहे थे, लोगों से राहत की, लोगों से सहायता की मांग कर रहे थे। सोचिए कि वह छात्र जो सुबह अपने माता पिता से कहकर निकला था कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, और कुछ घंटों बाद परिवार वालों को उसकी मौत की खबर मिलती हो। बिल्कुल हृदय विदारक। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंच गई। आम लोगों ने भी इन छात्रों को बचाने में जो भी कुछ वो कर सकते थे, वहां से जो गुजरा, वो जो भी मदद इन छात्रों की कर सकता था, उसने जी तोड़ मेहनत की, और होने को कौन टाल सकता था। कई लोगों को बचाने के लिए भवन के पिछली दीवार को भी तोड़ा गया। दमकल कर्मियों ने घंटों तक आग पर काबू पाने और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की भरसक मेहनत की, भरसक अपने प्रयास किए। लेकिन मित्रों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पतालों में घायलों को भर्ती करवाया गया। चारों तरफ चीखों पुकार और एम्बुलेंस के सायरनों की आवाज सुनाई देने लगी। कई परिवार अपने बच्चों को घटना स्थल से और विभिन्न अस्पतालों में ढूंढते रहे, भटकते रहे। धीरे धीरे मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। शुरुआत में कुछ लोगों के ही फंसे होने की खबर थी, लेकिन जैसे जैसे बचाव कार्य आगे बढ़े, मौत की गोद में समा गए लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अनंत कम से कम 15 लोगों की मौत होने की सूचना अब तक पुष्टि की जा चुकी है। अधिकांश मृतकों में युवा छात्र थे, जिनकी उम्र
19 से 30 वर्ष तक बताई गई थी। इन युवाओं के पास सपने थे। कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई आईएएस बनना चाहता था, कोई सरकारी नौकरी के सपने देख रहा था। लेकिन आग ने कुछ ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया, जलाकर राख कर दिया। आज यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस घटना को रोका जा सकता था? प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। बताया गया कि जिस भवन में ये कोचिंग सेंटर चल रहा था, उसके निर्माण और उपयोग को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके थे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार भवन को वर्ष 2016 में अवैध निर्माण के कारण नोटिस भी मिला था और कागजों में सब खाना पूर्ति हो गई और कोचिंग सेंटर पुनः चालू हो गया। अब सवाल उठता है, यदि भवन में सुरक्षा संबंधी कमियां थी तो उसे संचालित क्यों रहने दिया गया? क्या अग्निशमन विभाग की अनुमति थी? क्या पर्याप्त आपातकालीन द्वार मौजूद थे बिल्डिंग में आग लगने पर जिनसे बाहर निकला जा सके? क्या इस बिल्डिंग का कभी नियमित निरीक्षण होता था? घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत हरकत में आ गई। योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिनके कलेजे के टुकड़े इस दुर्घटना में चले गए, वो तो कभी वापस नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर बहुत दुख प्रकट किया है। उन परिवारों के प्रति संवेदना जताई है जिनके बच्चे इस दुर्घटना में चले गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी तथा विभिन्न नेताओं ने इस दुर्घटना के ऊपर गहरी संवेदना और दुख जताए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन सवाल केवल शोक संवेदनाओं का नहीं है मित्रों, सवाल है जवाबदेही का। सवाल है सरकारी तंत्र किस प्रकार भवनों के विभिन्न नॉर्म्स पूरे करवाता है और कैसे उनकी परमिशन दे देता है। हमने अब तक के दुर्घटनाओं से क्या कुछ सीखा है? लगता तो नहीं। भारत में ये कोई पहली घटना नहीं है। 2019 में सूरत के एक कोचिंग सेंटर में भी आग लगने से 22 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। हर बड़ी दुर्घटना के बाद जांच होती है, रिपोर्ट बनती है और सरकार की फाइलों में जमा हो जाती है। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन क्या वास्तव में व्यवस्था बदलती है? अगर व्यवस्था बदलती तो आज लखनऊ में ये दुखद और हृदय विदारक दुर्घटना नहीं होती। कल्पना कीजिए उस पिता की स्थिति की जिसने अपने बेटे को पढ़ने भेजा था। कल्पना कीजिए उस माँ की जिसने सुबह का टिफिन देकर अपने बेटे और बेटी को रवाना किया था और शाम को खाने में उनके मांग के अनुसार खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें क्या पता था कि शाम को उनके बच्चे की पहचान पोस्टमार्टम रूम में करनी पड़ेगी। यह केवल एक समाचार नहीं, ये 15 उजड़ चुकी जिंदगियों और उनके परिवारों की कहानी है। देश के लिए सबक है। इस घटना के बाद पूरे देश में कोचिंग सेंटर, स्कूलों, लाइब्रेरी और व्यावसायिक भवनों की विभिन्न सुरक्षा जांचें चल रही है। इस घटना के बाद पूरे देश में कोचिंग सेंटरों और व्यावसायिक संस्थानों की सुरक्षा जांच चल रही है। हर भवन में अग्निशमन यंत्र हो, आपातकालीन द्वार हो, नियमित सुरक्षा ऑडिट हो, क्षमता से अधिक किसी बिल्डिंग में भी किसी कोचिंग संस्थान में छात्र ना हो, प्रशासनिक निरीक्षण पारदर्शी हो, क्योंकि सुरक्षा कोई औपचारिकता नहीं बल्कि जीवन की गारंटी है। प्रिय मित्रों, लखनऊ का ये अग्निकांड एक हादसा नहीं, ये हमारी व्यवस्था, हमारे निगरानी तंत्र और सुरक्षा और संस्कृति पर गहरा प्रश्न चिन्ह है। 15 युवा जिंदगियां जो इस दुर्घटना में आहूत हो गई, जिनकी आहुतियां हो गई, वो वापस नहीं आएंगी। लेकिन इस घटना से पूरा देश जाग जाए, सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन होने लगे तो समझो और प्रशासनिक जवाबदेही
तय हो जाए तो शायद इन मासूमों की जान की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिवारों के इस असीम दुख को सहने की क्षमता दे, शक्ति दे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर किसी घटना के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।